इस वीडियो के अंदर हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली, ये क्यों अब तक आप बहुत ज्यादा प्लानिंग के बाद, बहुत ज्यादा बार डिसाइड करने के बाद, बहुत ज्यादा और थिंकिंग के बाद भी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाए। दूसरा, किस तरीके से 1 जनवरी 2026 से पहले आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सको, चाहे इससे पहले आपने एक भी वीडियो अपलोड ना करी हो, चाहे आप 500 वीडियो और देख लो, 100 किताब पढ़ लो, 50 कोर्स ले लो, उसके बाद भी आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाओगे और 1 भी रुपया नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप जो इन्फॉर्मेशन है उसने कलेक्ट करने लग रहे हो, उसने अप्लाई करने की बजाय आप बिजी तो फील करने लग रहे हो, बट लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि जो इन्फॉर्मेशन अप्लाई ना करी जाती वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप प्रोडक्टिव तो फील करोगे बट चेंज कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के ट्रैप के पीछे सिंपल सी साइकोलॉजी है। हमारा माइंड जब भी डोपामिन रिलीज करेगा, जो कि एक फील गुड हार्मोन है, जिसके रिलीज होने के बाद हमें बढ़िया फील होया करे, जब हम लाइफ में कुछ अचीव करेगा। बट इसके साथ साथ में हमारा माइंड जब भी डोपामिन रिलीज करेगा, जब हम कोई नई चीज सीखा करा, जब हम कोई नई इन्फॉर्मेशन गेन करेगा, तो हर एक वीडियो जो आप देखने लग रहे हो, हर एक बुक जो पढ़ने लग रहे हो कंटेंट क्रिएशन सीखने खातर, उसका आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ आप एक फाल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस देने लग रहा है। आपने फील तो है कि आप ग्रो करने लग रहे हो, बट इन रियलिटी आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ने कंज्यूम करने लग रहे हो। इस रीजन के कारण बहुत सारे आदमी बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट ना कर पाते और उससे पॉइंट पे खड़े रहे हैं जिस पॉइंट पे वे स्टार्टिंग में थे, 0। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम आप किस तरीके से सोल्व करके अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सको 1 जनवरी 2026 से पहले। मैं अज्यूम करूंगा आप एक बिगिनर हो, आप अपना एक पेज क्रिएट करना चाहो, आप कंटेंट क्रिएट करके फ्यूचर में सक्सेसफुल होना चाहो, मतलब पैसे कमाना चाहो, बट इससे पहले आपने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी और आपके माइंड में अलग अलग डाउट है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, किस तरीके से व्यूज आएंगे, किस तरीके से मैं वायरल जाऊंगा, किस तरीके से मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, या मैं कैमरे ने किस तरीके से फेस करूं, मैंने कौन से इक्विपमेंट की जरूरत है, मैं माइक लेकर आऊं या ना लेकर आऊं, मैं रिंग लाइट लेकर आऊं या ना लेकर आऊं, मैंने लैपटॉप की जरूरत है या नहीं है, मैंने आईफोन की जरूरत है या नहीं है। बट जो सब तक कॉमन कंफ्यूजन है जिसके कारण लोग स्टार्ट ना कर पाते, वह है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, स्टार्टिंग किस तरीके से करूं। अगर मैंने आज पेज बना लिया तो कल की जो मेरी वीडियो होगी वह किस टॉपिक के ऊपर होगी। तो इसके 2 सिंपल सोल्यूशन है। पहला, यह चीज आपकी ईगो हर्ट कर सके। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो बिल्कुल, तो स्टार्टिंग में आपने 100% ओरिजिनल ना होना। इंटरनेट के ऊपर 2 टाइप के कंटेंट अपलोडेड है, एक नॉन वैल्यूएबल कंटेंट जो हमने क्रिएट नहीं करना, तो उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। दूसरा, वैल्यूएबल कंटेंट। वैल्यूएबल कंटेंट का सिंपल सा मतलब है जो कंटेंट लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करता हो, जो उनके गोल्स है उन्हें अचीव करवाने में उसकी हेल्प करता हो, जो लोगों की नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, उन्हें फुलफिल करता हो, ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अपलोडेड है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, गोल्स, नीड्स और डिजायर्स है, वे 3 कैटेगरीज के अंदर है, हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट। तो आपने इन 3 कैटेगरीज के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर कंटेंट क्रिएट करने लग रहे हैं वे फाइंड आउट करने की जरूरत है सबसे पहला। दूसरा काम, फिर आपने उनकी प्रोफाइल पे जाना है और जो उनका वायरल कंटेंट है वो आपने देखना है। वायरल कंटेंट का मतलब होया करे कि किसी के आप अकाउंट पर गए, नॉर्मल जो व्यूज है उसके वे हैं 50,000, फिर किसी वीडियो पर आ गए उसके एकदम से 1 मिलियन व्यूज या 2 मिलियन व्यूज, मतलब जो उसके एवरेज व्यूज है उससे एकदम ज्यादा किसी वीडियो पे उसके व्यूज आ रहे हैं, तो वो वायरल कंटेंट होया करे। वो कंटेंट ढूंढना है उसकी प्रोफाइल पे जाकर। तीसरा, वो टॉपिक डिसाइड करके उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कोई एग्जांपल है जो उससे रिलेट करे है वो ऐड करना है। आपका उस पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू देना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम टॉपिक जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है उसमें आपने कवर करना है। अगर और भी सिंपलीफाई करूं तो 5 क्रिएटर की प्रोफाइल पे जाना है जो इन 3 कैटेगरीज हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट में कंटेंट क्रिएट करने लग रहे हैं। 5वां की प्रोफाइल पे जाकर उनकी जो वायरल पोस्ट है वे ढूंढनी है। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ 7 टॉपिक डिसाइड करने हैं। 7 टॉपिक डिसाइड करने के बाद या तो आप 2 दिन में, 3 दिन में उन टॉपिक ने रिक्रिएट कर दो कि आज 2-3 कर ली, कल 2-3 कर दी, या इस तभी अगर आपने सिंपल रखना है तो डेली का आप एक टॉपिक ढूंढ सको उन क्रिएटर की प्रोफाइल पे जाकर। अगले दिन दोबारा गए, दोबारा ढूंढा, दोबारा रिक्रिएट कर दिया, अगले दिन दोबारा गए, दोबारा ढूंढा, दोबारा रिक्रिएट कर दिया। पहले दिन तो 100% ओरिजिनल होना सबसे फास्टेस्ट तरीका है फेल होने का। पहला आपने कंटेंट क्रिएशन के रूल तो समझने पड़ेंगे, उन रूल ने तोड़ने खातर, मतलब खुद का ओरिजिनल प्योर कंटेंट क्रिएट करने खातर पहले आपने समझना तो पड़ेगा ना कि हुक राइटिंग क्यों है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, किस तरीके से बेसिक एडिटिंग करी जाए। हर एक सक्सेसफुल क्रिएटर यो काम करने लग रहा है, वो उसके नीश में जो सक्सेसफुल क्रिएटर है उससे ज्यादा उनके प्रोफाइल पे जाकर उनका वायरल कंटेंट ढूंढने लग रहा है, उनके स्ट्रक्चर ने कॉपी करे हैं, उनके हुक ने कॉपी करे हैं, उनके फॉर्मेट ने कॉपी करे हैं। वर्ड टू वर्ड कॉपी ना करता, फ्रेमवर्क बाय फ्रेमवर्क कॉपी करे है। मतलब टॉपिक तो सेम है पर वो डिफरेंट एंगल तो उसने दिखाया, अपनी लाइफ के एग्जांपल ऐड करके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करके। इस तरीके से मैंने कह दूं कि सूरज पूर्व तक लकड़ा ही, कोई दूसरा आदमी स्टेटमेंट ने चेंज थोड़ी कर देगा, बट बताने का सबका तरीका अलग अलग है। हर एक सक्सेसफुल क्रिएटर सक्सेसफुल इस वजह तो है कि उसने अपनी ईगो ड्रॉप करके उन चीजों पर काम करना स्टार्ट करा जो ऑलरेडी काम करने लग रही है। जब आप इस
कंटेंट रिक्रिएट करने के तरीके ते बेसिक्स सीख लोगे कि किस तरीके से राइटिंग होया अगर, किस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग होया अगर, किस तरीके से बेसिक वीडियो एडिटिंग होया अगर, उसके बाद आप बिल्कुल ओरिजिनल आइडियाज खुद की जो लाइफ है उसने भी प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दोगे। बिल्कुल इसी तरीके से स्किल्स डेवलप होया अगर। तो एग्जैक्ट मेथड है, पहला इन 3 कैटेगरीज में कंटेंट क्रिएटर ढूंढने हैं, दूसरा उनकी प्रोफाइल पर जाना है, तीसरा उनके वायरल कंटेंट फाइंड आउट करने हैं, चौथा उसमें अपने एक्सपीरियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करने अगर है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं, पांचवा वो रिक्रिएट करना। इस प्रोसेस के दौरान आप एक इंटरेस्टिंग चीज और देखोगे, जब आप अलग अलग क्रिएटर की प्रोफाइल पर जाओगे तो आप देखोगे कि यह वायरल वीडियो का जो टॉपिक है इसने भी कवर कर रखा है, उसने भी कवर कर रखा है, उसने भी कवर कर रखा है। ये कोई लक नहीं है या कोई बाय चांस वाली चीज नहीं कि बाय चांस होने लग रही है, या प्योर साइकोलॉजी है, प्योर एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसने फॉलो करने लग रही है। और कॉपी वर्ड यूज करना इस खातर ठीक नहीं है, लर्निंग वर्ड इसके खातर बिल्कुल एक्यूरेट बैठे हैं। तो इस तरीके से सक्सेसफुल क्रिएटर सक्सेसफुल बने हैं। दूसरा, आप जो ये 3 कैटेगरीज हैं, हेल्थ, माइंडसेट और स्किल सीखना पैसे कमाने खातर, ये 3 पिलर आपकी लाइफ में भी हैं। इनमें जो आपकी प्रॉब्लम है उन आप सोल्व कर सको हो, उड़ता अपना कंटेंट मिलेगा। इनमें आप अपने गोल बना सको हो, उसने अचीव कर सको, उड़ता अपना कंटेंट मिलेगा। आप अपनी नीड और डिजायर फुलफिल करो, उड़ता अपना कंटेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेट लॉस का गोल बनाया है तो आप उसने अचीव कर सको ना, तो जो और आपकी जर्नी उसने डॉक्यूमेंट करके दूसरा तक दिखा सको। इस गोल ने अचीव करते टाइम आप बहुत घनी प्रॉब्लम फेस करोगे, वे 1 बाय 1 शेयर करनी है, क्योंकि हमने बात करी थी वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब क्या होया अगर। जब आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपने कदे भी लाइफ में कंटेंट की कमी नहीं होगी, और दूसरी चीज आपकी लाइफ भी इंप्रूव। ये 2 तरीके, कंटेंट रिक्रिएट करना और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करना, और जो आप चीजें फेस करने लग रहे हो वो डॉक्यूमेंट करके कंटेंट के थ्रू दिखाना, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट रहकर करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका कंटेंट है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है, जो आपके आइडियाज हैं वे और ज्यादा शार्प होना स्टार्ट हो गए हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि जो आपने कंटेंट रिक्रिएट करा आपने उससे भी बढ़िया रिक्रिएट कर दिया जिसकी प्रोफाइल पर आप कंटेंट लेकर आए थे। एक दिन आप देखोगे कि लोग आपकी प्रोफाइल पर आने लग रहे हैं आपका वायरल कंटेंट ढूंढने खातर। आप एक कंटेंट क्रिएटर बनोगे कंटेंट ने क्रिएट करके, ना कि कंटेंट ने कंज्यूम करके। तो फाइनल मैसेज है इस वीडियो का, स्टॉप वॉचिंग, स्टार्ट अप्लाइंग। अपनी ईगो ड्रॉप करनी है, वो चीज फॉलो करनी है जो ऑलरेडी वर्क करने लग रही है। यो ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, इस मेथड के थ्रू रिजल्ट जरूर आएंगे। यह वह स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू सक्सेसफुल क्रिएटर सक्सेसफुल हुए हैं और बार बार में वायरल गए। अगर आपने किसी भी तरीके से यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो ने लाइक कर सको हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर सको हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे।